हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो कृषि प्रवेशक जेट और सीयूटी का जो बैच स्टार्ट किए थे उसके अंदर अपन जो सीड का टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। और जो सीड के टॉपिक के बाद में अपन जो नेक्स्ट टॉपिक लेकर चल रहे थे वो कौन सा था? अपना प्लांट न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो प्लांट न्यूट्रिएंट के अंदर अपना जो एक लेक्चर था, एक क्लास थी, वो कंप्लीट हुई, ठीक है। और आज जो नेक्स्ट क्लास है वो अपन देखेंगे प्लांट न्यूट्रिएंट का क्लासिफिकेशन, कि अपन जो वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं पोषक तत्वों का, ठीक है। अपन पोषक तत्वों का वर्गीकरण देखते हैं, ठीक है। तो जो आज की क्लास होने वाली है वो मैं आपको बता दूं कि अपनी क्लास किस किस की होने वाली है, ठीक है। तो आप एक बार देखिए बोर्ड पर अपन किस किस की क्लासें लगाने जा रहे हैं। आज इसी क्लास के अंदर आपको तीन आपको जो तैयारी करें प्रिपरेशन, तीन प्रिपरेशन के आपको एक ही क्लास के अंदर आपको मैं एक ट्रिक के साथ शानदार तरीके से आपको समझा के 3 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए कौन कौन से अपन जो प्रिपरेशन की तैयारी इस क्लास के अंदर होगी आपकी। मैं बता दूँ, एक तो अपने हैं कृषि प्रवेशक, ठीक है। जानते होंगे आप कृषि प्रवेशक, ठीक है, किसी को बताने की ही जरूरत नहीं है, कृषि प्रवेशक, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं जेईटी, जेट मतलब, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं सीयूईटी, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि अपनी आज की क्लास किस किस की होने वाली है, ठीक है। पहले तो अपनी क्लास होने वाली है आज एग्रोनॉमी की, ठीक है। ये मैं आपको पहले बता दूं कौन सी होने वाली है, एग्रोनॉमी की, ठीक है। एग्रोनॉमी की अपनी क्लास होने वाली है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ बता दूं मैं आपको, पहले तो अपन जो 21 अक्टूबर जो 2023 को जो वैकेंसी आ रखी है कृषि प्रवेशक की, ठीक है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, उसकी भी क्लास अपन एग्रोनॉमी की करवा रहे हैं, ठीक है। और जो आपके विशाल सर है वो आपको हॉर्टिकल्चर क्लासें प्रोवाइड करवा रहे हैं इसी कृषि प्रवेशक की, ठीक है। दोस्तों, जैसे अपन कृषि प्रवेशक की साथ साथ क्लासें ले रहे हैं, उनके साथ साथ आपको जेट सीयूटी की भी क्लासें प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों, जो दोस्त इस वीडियो को कृषि प्रवेशक वाले जो दोस्त देख रहे हैं इस वीडियो को, ठीक है, उनके कोई छोटे भाई बहन हो, ठीक है, तो उनको ये क्लास ज़रूर प्रोवाइड करवाइए, क्योंकि जो दोस्त जिन दोस्तों के छोटे भाई बहन अगर जेट सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वीडियो उन दोस्तों को तक या उन छोटे भाई बहनों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि अपन कृषि प्रवेशक के साथ साथ अपन जेट और सीयूटी का लेवल भी लेकर चल रहे हैं, ठीक है। मैं बता दूं, जो अपना प्लांट न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व का जो चैप्टर है, इसके अंदर से हर साल जेट के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमेशा 2 क्वेश्चन तो मानकर चलना पड़ता है अपन को कि 2 क्वेश्चन तो श्योर पूछे जाते हैं, हर ईयर में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो अपना है जो कृषि प्रवेशक है, ठीक है, इसके अंदर अपने जो 2 क्वेश्चन है, इनके अलावा 2 क्वेश्चन से तो 1 क्वेश्चन भी मतलब है आपको 2 क्वेश्चन तो कंफर्म मिलेंगे, मतलब 2 भी नहीं मिलेगा तो 1 क्वेश्चन तो कंफर्म मिलेगा। मतलब ऐसा है कि इसमें जहाँ तक हो सकेगा तो 3 तो नहीं बता सकते, पर इसके अंदर से 2 क्वेश्चन तो श्योर पूछे जाएंगे, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन में से आपके 4 नंबर हो गए, ठीक है, 1/4 होती है, ठीक है। तो अपने पास अगर 8 क्वेश्चन गलत हो जाए तो उनके 2 क्वेश्चनों के अंदर अपन भरपाई कर सकते हैं एक पोषक तत्व के अंदर से, ठीक है। तो अगर आप 8 क्वेश्चनों का रिस्क ले सकते हो और एक इस टॉपिक को अच्छे फट गए तो आप 8 क्वेश्चनों का रिस्क ले सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं अपन जो कृषि प्रवेशक जेट सीयूटी, ठीक है। तो एक बार क्लास को शुरू करने से पहले आप क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, एक बार इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास फैला दीजिए, ठीक है दोस्तों। और मैं बता दूं, अपने जो कृषि प्रवेशक जेट सीयूटी की साथ साथ अपने जो बीएससी एग्रीकल्चर की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उनके लिए भी आपको क्लासें प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आपको मैं एक शायरी के माध्यम से अपन एक क्लास शुरू करेंगे आज की क्लास। दोस्तों, जब दोस्तों समय का तमाचा पड़ता है तो कोई दोस्त फकीर बन जाता है, कोई तो बादशाह बन जाता है, ठीक है दोस्तों। मैं एक बार फिर से सुनाता हूं हमको। दोस्तों, जब समय का तमाचा पड़ता है तो कोई फकीर तो कोई बादशाह बन जाता है। अब मैं इसका जो मीन्स है वो बता देता हूँ।
जब दोस्तों अगर अपन समय का सदुपयोग नहीं करें और अगर अपन समय को ऐसा गवा दे, ठीक है, अगर अपन समय का सदुपयोग कर ले, समय का सही उपयोग ले ले, ठीक है, तब तो अपन बादशाह बन जाते हैं, ठीक है। अगर अपन इसी समय को अगर गवा दे बिना काम बिना वक्त के, अपन सारे दिन बस उदासीन प्रकृति से बैठे रहे, तब भी अपन फकीर बन सकते हैं। यही है इस बात का, इस उद्देश्य का, इस शायरी का मकसद। तो अपन चलते हैं कृषि प्रवेशक जेड CUT की तैयारी करवाने, ठीक है दोस्तों। तो क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए और जो दोस्त इस चैनल पर नए जुड़े हैं उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको एक बार जो अपनी पिछली क्लास में जो न्यूट्रिएंट की मैं करवाया था आपको, ठीक है, तो उसके बारे में आपको एक बार जरा सी जानकारी देता हूँ। अपनी जो पोषक तत्वों की परिभाषा थी, किसकी परिभाषा? पोषक तत्वों की परिभाषा मैं बता दूं। पोषक तत्वों की वह परिभाषा थी, वह पोषक तत्व हैं जो पौधों के लिए आवश्यक होते हैं तथा पौधों के जीवन चक्र को प्रभावित करते हैं, ठीक है, उसे अपन पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व 17 होते हैं, ठीक है, 17 पोषक तत्व, मतलब कुल आवश्यक पोषक तत्व पौधों के लिए तो कितने होते हैं? 17। कितने होते हैं? 17। और 17वां पोषक तत्व कौन सा है? निकिल। निकिल को किसने खोजा? ब्राउन ने। ब्राउन ने कौन सी फसल के अंदर खोजा? जौ की फसल के अंदर, ठीक है। और कब खोजा? 1987 के अंदर। कब खोजा? 1987 के अंदर, जो कि फसल में, ठीक है, किसने खोजा? ब्राउन ने, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद में अपन चलते हैं पोषक तत्वों की जो आवश्यकता का सिद्धांत है वो किसने दिया? आर्नन और स्टाउट ने। किसने दिया? आर्नोन एवं स्टाउट ने, ठीक है। ये हो गया अपना, ठीक है। इसके बाद में ये कब दिया मैं आपको बता दूं, ये दिया था अपने 1939 के अंदर, ठीक है। इसके बाद में इस जो संकल्पना को है पुनः प्रतिपादित, मतलब इस संकल्पना को पुनः प्रतिपादित इसको किया था आर्नोन ने फिर से प्रतिपादित किया था। कब किया था? 1952 के अंदर, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो लाभदायक पोषक तत्व है कौन कौन से, ठीक है। लाभदायक पोषक तत्व होते हैं चार। अब मैं ट्रिक बता दूं इसकी, लाभदायक पोषक तत्वों को याद करने की एक ट्रिक है। ट्रिक थी अपनी सपी मनकू, ठीक है, शप्पी मनकुई थी ना, ठीक। हाँ दोस्तों, वसी कोना ट्रिक थी इसकी, लाभदायक पोषक तत्वों की ट्रिक थी अपनी। मैं आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था। एक बार रिवीजन चल रहा है, पर 5 मिनट के अंदर रिवीजन कर लेते हैं जो पिछली क्लास का, ठीक है। वसी कोना, ठीक है। अब वसी का मतलब होता है वी, सी का मतलब होता है ऐसा ही, ठीक है। को का मतलब होता है CO, एन ना का मतलब होता है N। अब मैं बता दूं, वी का मतलब होता है वेनेडियम, एस का मतलब सिलिकॉन, को का मतलब होता है कोबाल्ट, निकल, Na का मतलब होता है सोडियम, ठीक है। अब इसका मैं बता दूं, वेनेडियम का अपन उपयोग करते हैं किसके लिए? वेनेडियम किसके लिए करते हैं? बीजे का स्थिरीकरण करता है। सिलिकॉन करता है धान के फसल में जो ब्लास्ट रोग होता है उसको रोकथाम के लिए करते हैं अपन। कोबाल्ट का होता है, ये एक विटामिन B12 का निर्माणकारी तत्व होता है, ठीक है। इसके बाद में जो सोडियम है, सोडियम क्या है कि जो चुकंदर होता है उसके लिए बहुत ही लाभदायक होता है, ठीक है। इसके बाद में अपन जो था ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद में था अपने जो कार्यशील पोषक तत्व है, कार्यशील पोषक तत्व के जो सिद्धांत है उसको किसने दिया? निकोलस ने। किसने दिया? निकोलस ने। किसने दिया था? निकोलस ने, ठीक है। और जो कार्यशील पोषक तत्व है, कार्यशील पोषक तत्व में बता दूं कितने होते हैं? 21 होते हैं कार्यशील पोषक तत्व। अब कार्यशील पोषक तत्व 21 कैसे हुए मैं बता दूं। अपने जो लाभदायक पोषक तत्व थे वो कितने थे? 4, ठीक है। 4 प्लस जो कुल पोषक तत्व कितने थे? 17, तो ये कितने हो गए? 21। तो कार्यशील पोषक तत्व कितने हुए? 21। और जो कार्यशील पोषक तत्व है वो इसकी किसने खोज की? निकोलस ने, ठीक है। इसके बाद में जो था अपना, इसकी खोज 1963 के अंदर की गई थी, 1963 के अंदर निकोलस ने जो कार्यशील पोषक तत्व है, ठीक है। जो अपनी पिछली क्लास में था वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद में अपन आज जो क्लासिफिकेशन है न्यूट्रिएंट का क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर किया करो, और जो इस क्लास को जो नोट्स मैं आपको साथ साथ करवाते जा रहा हूँ वो आप कॉपी के अंदर नोट करते जाइए, ठीक है। और जो दोस्त इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपन देखते हैं आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है। पहले तो अपन देख लेते हैं एक बार आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण। आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है। अपन देखते हैं आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं। हम लोग 3 प्रकार से करते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला लेते हैं अपन
संरचनात्मक वे पोषक तत्व है जिनका अपन जो पौधों का कितना निर्माण करते हैं, 90 से 95% यही भाग बनाते हैं पौधों का 90 से 95% भाग संरचनात्मक पोषक तत्वों द्वारा ही बनाया जाता है। पोषक तत्वों द्वारा निर्माण होता है, निर्माण करा जाता है। ठीक है, अब जो है संरचनात्मक पोषक तत्व कौन कौन से, ठीक है, एग्जाम्पल है CHO, ठीक है, ये हो गया कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में अपन देखते हैं जो संरचनात्मक थे वो कंप्लीट हुए। इसके बाद में वृहद, दूसरा है अपना वृहद या दीर्घ पोषक तत्व है। ठीक है, कौन सा, दीर्घ पोषक तत्व है। ठीक है, ये हो गया, इसको अपन मैक्रो भी कह सकते हैं। कोष्टक के अंदर देख लो मैक्रो। दोस्तों इस प्रकार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक ही नाम के अपन वृहद और दीर्घ और मैक्रो किस लिए बता रहा हूँ। दोस्तों कई बार क्या है कि जेट के अंदर और कृषि प्रवेशक के अंदर कई बार क्या है कि दोस्त किस ये पढ़ के चले जाते हैं वृहद, और इनको यह पता नहीं होता कि दीर्घ, अपन को दीर्घ पूछ ले उसके अंदर और आपको पहले से रटा हुआ है वृहद। ठीक है, और आपको ये दोनों ही ना पूछ के आपको मैक्रो पूछ ले, इसलिए दोस्त काफ़ी कंफ्यूज हो जाते। तो एक बार इनको वृहद और दीर्घ को मैक्रो, इनका तीनों का एक ही मतलब होता है। ठीक है, अब इसका जो है वृहद, दीर्घ और मैक्रो, इसके अंदर है जो पौधों को इन पोषक तत्वों की कितनी मात्रा होती है, 1 ppm की। इन पोषक तत्वों की पौधों को 1 ppm की आवश्यकता होती है। ठीक है, आवश्यकता होती है। ठीक है, ये हो गया अपने पास। इसके बाद में था कि जो वृहद आवश्यक पोषक तत्व है, इसको भी अपन 2 भागों में बांटे गए हैं। ठीक है, पहला तो कौन सा हो गया अपना प्राथमिक, मतलब प्राइमरी, प्राथमिक पोषक तत्व है। ठीक है, दूसरा कौन सा है, सेकेंडरी, मतलब द्वितीयक पोषक तत्व है। ठीक है, अब प्राइमरी के अंदर तो आ गया अपना NPK, ठीक है, और इसके अंदर आ गया CAMGS। ठीक है, अब इसका मतलब होता है अपना NPK मतलब होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, प्राथमिक के अंदर। दूसरे के अंदर अब जो सेकेंडरी है उसके अंदर दे रखा है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है, ये अपना जो दूसरा था, मतलब जो आवश्यक पोषक तत्वों का जो वर्गीकरण था, इसके अंदर अपन देखे थे संरचनात्मक के अंदर दूसरा था अपना वृहद के अंदर भी 2 भाग दिए गए हैं, एक तो प्राथमिक और द्वितीयक। ठीक है, उसके बाद में सूक्ष्म पोषक तत्व है, मतलब ट्रेस। ठीक है, यहाँ पे दिखेगा नहीं, एक बार ऊपर बता देता हूँ आपको, इसको उतार लीजिए एक बार आप। ठीक है दोस्तों, साथ साथ उतार दीजिए क्योंकि क्लास बड़ी हो जाती है, इसलिए आप जल्दी उतारा करो। ठीक है, ठीक है, अब तीसरा था अपना 2 कंप्लीट है। तीसरा अपना उसी का भाग है आवश्यक पोषक तत्वों का, मतलब संरचनात्मक के अंदर ही देर का अपना आवश्यक पोषक तत्वों का संरचनात्मक हो गया, दीर्घ हो गया, और ये तीसरा है सूक्ष्म। अब सूक्ष्म के अंदर अपना दूसरा नाम है, सूक्ष्म को अपन क्या बोल सकते हैं, इसके अंदर बोल सकते हैं अपन सॉरी, सूक्ष्म को बोल सकते हैं अपन ट्रेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको अपन माइक्रो भी बोल सकते हैं। ठीक है, वही है क्रिया जो आपको पहले मैं बताया था कि ना सूक्ष्म ना देकर आपको ट्रेस पूछ ले, माइक्रो पूछ ले। ठीक है, अब इसके अंदर अपने को कितने जो आवश्यक होती है इन पौधों को, जो इन पोषक तत्वों की पौधों को कितनी आवश्यकता होती है, 1 ppm से कम मात्रा की, 1 ppm से कम की आवश्यकता होती है, कम मात्रा की आवश्यकता। ठीक है, ये हो गया अपना कंप्लीट। ठीक है, जो आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण था, ठीक है, ये अपना कंप्लीट हुआ है पहला। इसके बाद अपन चलते हैं, अब सॉरी इसका एग्जांपल तो बता दूं, इसके अंदर है अपने जो एग्जांपल है, एग्जांपल में बता दूं आपको। एक तो हो गया अपने पास बोरोन हो गया, ठीक है, क्लोरीन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, MN हो गया। ठीक है, इसके बाद में कौन कौन से बचे अपने पास, सल्फर हो गया, Fe हो गया, लोहा हो गया, 1 2 3। ठीक है, इसके अंदर 8 आएंगे अपने पास। कौन कौन सा बचा अपने पास, निकिल बच गया और कॉपर बच गया। ठीक है, निकिल और
कॉपर बच गया, ठीक है। ये 8 पोषक तत्व है। 8 पोषक तत्व कौन से हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व है, ठीक है। और जो संरचनात्मक पोषक तत्व है कौन कौन से? CHO, ठीक है। और जो वृद्ध कौन कौन से हैं? NPK और MGS, ठीक है। और जो वृद्ध है उसको भी 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से भाग है? एक तो है प्राइमरी और एक सेकेंडरी, ठीक है। इसके बाद में तीसरा सूक्ष्म पोषक तत्व हो गया, इसको 1 ppm से कम मात्रा की आवश्यकता होती है पौधों को, ठीक है। इसके बाद में अपने एक जो नोट है, आपको मैं नोट एक बार नोट कर लीजिए। नोट है अपना मोलिब्डेनम की पौधों को 1 ppb मात्रा की मोलिब्डेनम की पौधों को 1 ppb मात्रा की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये हो गया अपना कि इसके अंदर है जो मोलिब्डेनम है उसको जो पौधों को कितनी आवश्यकता होती है? 1 ppm की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। मतलब कम की नहीं, मतलब इक्वल होना चाहिए, मतलब बराबर। मतलब 1 ppm की तो आवश्यकता, 1 ppb की तो आवश्यकता होती है। वो ppm था और यहाँ पे ppb था, ठीक है। अब चलते हैं अपने एक और है नोट इसी के अंदर। क्या कि छोटे क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं आपको कि जो इसका दूसरा नोट अपना नोट कीजिए। दूसरा नोट है pH मान बढ़ने के साथ साथ मोलिब्डेनम भी बढ़ता है, ठीक है। ये हुआ कंप्लीट अपना आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण। इसके बाद में अपन चलते हैं पौधों में गतिशीलता के आधार पर, ठीक है। इसको उतार लीजिए एक बार। इसके बाद में अपन चलते हैं पौधों की गतिशीलता के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। उतार लेंगे, ठीक है। अपन मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार, आप जल्दी उतार दिए। और दोस्तों क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर किया करो। सेकंड कौन सा अपना है? पौधों में गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। पौधों में गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्वों का ठीक है, ये हो गया अपना वर्गीकरण, ठीक है। अब इसके अंदर जो 3 बिंदु दे रखे हैं, 3 बिंदु आपको मैं शॉर्ट तरीके से बताऊंगा जो अधिक गतिशील आएंगे इसके अंदर, ठीक है। पहला पॉइंट अपना अधिक गतिशील, ठीक है, साथ साथ नोट करते जाइए, ठीक है। दूसरा अपना है मध्यम गतिशील, तीसरा अपना कम गतिशील, ठीक है। अब इसके अंदर अपने को एग्जाम बता देता हूं इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, ठीक है। पहले के अंदर तो अपने पास है NPK और Mg, ठीक है। इसकी मैं आपको ट्रिक भी याद करने की बता दूंगा। इसके अंदर है जिंक, दूसरे के अंदर। इसके बाद में है अपने पास सफी मनकू, ठीक है। ये हो गया सफी मनकू, ठीक है। अब इसको याद कैसे करोगे आप? इसकी ट्रिक बता देता हूं आपको। जो कम गतिशील है इसके अंदर ट्रिक अपनी इसकी सफी मनकू, ठीक है, ये ट्रिक हो गई। इसको अंदर क्या है कि जिंक। अब मध्यम गतिशील के अंदर जो क्या है कि जो आपको मैं एक चित्र के द्वारा आपको एक प्लांट के द्वारा समझाऊंगा। जो ऊपरी पत्तियां या मतलब नई पत्तियां और निचली पत्तियां, उनके जो बीच में क्या है मतलब जो सारे पेड़ के अंदर क्या है कि एक ऊपरी पत्तियां और निचली पत्तियां दोनों के अंदर जिंक पाया जाता है। मतलब ये एक मध्यम गतिशील पोषक तत्व है। आपको पूछ ले कि मध्यम गतिशील पोषक तत्व कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? जिंक, ठीक है। इसके बाद में अपन अधिक गतिशील पूछ ले आपको NPK MG, ठीक है। इसके बाद में अपन एक नोट उतार दिया आप। नोट अपना है पौधों में अचल पोषक तत्व कौन सा है? कैल्शियम और बोरोन। ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए नोटों को उतारा करो। पौधों में अचल पोषक तत्व कौन कौन से? कैल्शियम और बोरोन, ठीक है। ये आगे भी मैं आपको बताऊंगा।
इससे पहले आप उतार लीजिए, ये अपना पौधों में गतिशीलता के आधार पर वर्गीकरण हो गया। वो पहला था अपना आवश्यकता पोषक तत्वों के आधार पर हो गया था। अब तीसरा अपना है मृदा में गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, एक बार इसे उतार लीजिए। अब चलते हैं अपन, तीसरा अपना है मृदा में। अपन पौधों के अंदर देख लिया, अब मृदा के अंदर देखते हैं। मृदा में गतिशीलता के आधार पर, गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, अब गतिशीलता के आधार पर पहले बना लेते हैं अपन अधिक गतिशील, मध्यम गतिशील, कम गतिशील। ठीक है, ये हो गया। अब अपन अधिक गतिशील के अंदर देखते हैं। अधिक गतिशील के अंदर कौन सा है? एन, एस और बी। ठीक है, इसका भी मैं आपको नाम भी बता दूंगा। अपना है पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम हो गया, और एक कौन सा रह गया अपना? ठीक है, ये हो अपना। अब जो कम गतिशील है, कम गतिशील के अंदर आप आएगा एक तो फास्फोरस और जिंक। ठीक है, ये हो। अब मैं आपको बता दूं, जो है ये कम या फिर अचल मान लो इसको एक बार, हाँ इस कम मान लो। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं, जो मृदा में गतिशीलता पोषक तत्वों की जो आवश्यकता के आधार पर था वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद में दूसरा था अपना जो पौधों में गतिशीलता के आधार पर। अब तीसरा अपना है मृदा में गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, अब इसके अंदर अधिक गतिशीलता के अंदर दे रखा है नाइट्रोजन, सल्फर, बोरोन, मैग्नीज और क्लोरीन। ठीक है, मध्यम गतिशील के अंदर देख रहा है पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कॉपर। ठीक है, इसके बाद में अचल या कम गतिशील, इसको आप अचल भी कर सकते हो। अचल के अंदर दे रखा अपने को फास्फोरस और जिंक। ठीक है दोस्तों, मैं अब एक बार आपको ये उतार लीजिए। इसके बाद में आपको एक चित्र के द्वारा आपको समझा देता हूँ इन पोषक तत्वों का, किस प्रकार अपन पोषक तत्वों के अंदर जो पहचान सकते हैं कि इसके अंदर किसकी कमी है, कौन से पोषक तत्वों की। ठीक है, तो एक बार इसे उतार लीजिए, फिर अपन चित्र के द्वारा इसको आज क्लास कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उतार लीजिए इसको जल्दी एक बार आप। ठीक है, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दो, और जो दोस्त इस चैनल पर नए जुड़े हैं उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मैं आपको चित्र के द्वारा समझाता हूँ। ठीक है, आप बोर्ड पे देखते जाइए। ठीक है, ये अपना कोई प्लांट हो गया। ठीक है, ठीक है, ये अपनी पत्तियाँ ले लो, कोई भी चित्र ऐसे बनाना आता है दोस्तों, अपने को तो समझना है बस। अपने कौन से एग्जाम के अंदर चित्र पूछते हैं, ठीक है, ये अपना कोई चित्र हो गया। ठीक है, ये अपना प्लांट। ठीक है, अब जो है मैं आपको बता दूं, ये ऊपर वाली है वो है अपना ट्रिक के साथ बताऊंगा आपको, बस ध्यानपूर्वक देखते जाइए और क्लासों को नोट करते जाइए। ठीक है, अब है अपना शीर्षक व अग्रकलिका। ठीक है, अब जो शीर्षक व अग्रकलिका के अंदर जो आपको मान लो कि यहाँ पे अगर कुछ दिखाई दे तो किस पोषक तत्व की कमी होगी, मैं आपको बता दूं किसकी होगी? कैल्शियम और बोरोन की। अब इसकी ट्रिक है याद करने की, कब हो जाए। ठीक है, ट्रिक है इसकी कब हो जाए। ठीक है, ये ट्रिक याद रखना। अब जो ट्रिक है, अब कैल्शियम से जो बना है इसका कैल्शियम, ये ट्रिक होगी। अब कैल्शियम से अपने हैं जो कैल्शियम के अंदर जो अगर आपको जो प्लांट के ऊपर या पौधे की ऊपरली जो पत्तियां है, ऊपरली जो शाखा है, वो अगर पत्तियां मुड़ी हुई दिख जाए तो कहाँ किसकी कमी है? कैल्शियम की कमी। पत्तियों का मुड़ना या हुक्नुमा, किनारों का मुड़ना। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में आपको मैं बता दूं दूसरा अपनी नई एवं ऊपरी पत्तियां, यहां पे ले लेते हैं अपन नई एवं ऊपरी पत्तियां। ठीक है,
अब नई एवं ऊपरी पत्तियां बता दूं मैं आपको। इसकी ट्रिक है अपनी सफी मनकू। मैं आपको जो पिछली है 5-10 मिनट पहले आपको बताया था एक बार, जो अपने आवश्यक पोषक तत्व के अंदर है कि अपने इसके अंदर ट्रिक बताया था आपको संरचनात्मक, और वो जो संरचनात्मकता, वृद्धता और एक सूक्ष्म पोषक तत्व के अंदर। एक बार फिर से बता दूं, नए एवं ऊपरी पत्तियों के अंदर कौन से पोषक तत्व की कमी होती है। इसकी ट्रिक है सफी मनकू, सफी मनकू। अब इसकी ट्रिक है सफी मनकू, ठीक है। अब इस किस किसके के अंदर काम आते हैं। सफी मनकू मतलब होता है सल्फर, फेरस, मैग्नीशियम और कॉपर, ठीक है। अब इसका है सल्फर का, अपन सल्फर का किस पत्ती के अंदर उपयोग लेते हैं, सल्फर और सक्कू का, ठीक है। ये ट्रिक याद रखना, सक्कू के अंदर अपन लेते हैं, सक्कू के अंदर हो जाएगा अपने पास पत्तियां पीली पड़ जाती है, पीली पड़ना, पीली पत्तियां। जहां सक्कू का संभव हो वहां पर अपन पीली पत्तियां से संभव है। सक्कू मतलब पीली पत्तियां, ठीक है, ये हो गया। और जो मैग्नीज था, Mn था, ठीक है। Mn का मतलब होता है अपना जो प्लांट के अंदर होता है अंतराशिरा हरिमाइनता, अंतराशिरा हरिमाहिनता, ठीक है, ये हुआ। इसके बाद में है अपना Fe और Mn, ठीक है। जहाँ पे भी आपको अगर अंतर सिरा हरिमाहिनता दिख जाए वहाँ पे आपको फेरस और मैग्नीज की कमी दिखाई देगी, तो वहाँ पे अपन को फेरस और मैग्नीशियम का आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और जहाँ पे पीली पत्तियाँ होती है तो वहाँ पर कौन से पोषक तत्व की कमी हो जाती है, सल्फर और कॉपर की, ठीक है, ये हुआ अपना। इसके बाद में है अपना कौन सा है, तीसरा, निचली एवं निचली एवं पुरानी पत्तियां। इधर ले लेता हूं मैं, ठीक है, यहां से दिख रहा है ना आपको, निचली एवं पुरानी पत्तियां, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सी पत्तियों का होता है, NPK MG MO, एग्जाम्पल है NPK MG MO, ठीक है। अब NPK मतलब होता है इसके अंदर नाइट्रोजन के अंदर तो पीली पत्तियां हो जाती है, पीली पत्तियां, ठीक है। इसके बाद में फास्फोरस के अंदर होते गुलाबी एवं बैंगनी पत्तियां, ठीक है। इसके बाद में अपने हैं जो पोटेशियम और मोलिब्डेनम, पोटेशियम और मोलिब्डेनम के अंदर हो जाता है पत्तियों पर मृत धब्बे बन जाते हैं, ठीक है, ये हुआ। इसके बाद में है जो मैग्नीशियम, जो इसके अंदर अंतरश्रीमा मैग्नीशियम, अंतःशिरा, ठीक है, अंतःशिरा हरिमायंता, ठीक है। ये हो गया अपना निचली एवं पुरानी पत्तियां। अब जो है मैं एक चीज बता दूं, अपनी जो नई एवं ऊपरी पत्तियां थी और जो पुरानी एवं निचली पत्तियां थी, उनके मध्य का जो है वो मध्य का कौन सा है, जिंक, मध्य का है ना, हाँ। सभी प्रकार की पत्तियों पर कौन सा पाया जाता है, सभी प्रकार के लिए, बार लिख लीजिए आप, सभी प्रकार की पत्तियों पर जिंक, ठीक है। जहां पे भी आपको पूरी पत्तियों पर जिंक की कमी तो दिखाई दे देती है, ठीक है। और ये क्या है, मध्यम गतिशील है, मध्यम गतिशील, ठीक है। और ये कौन सा है, अधिक गतिशील, कौन सा है, अधिक गतिशील, ठीक है। और जो अपना जो नई एवं ऊपरी पत्तियां थी वो कौन सी है, कम गतिशील, इधर लिख लेना आप, नीचे नोट कर लेना, कम गतिशील। और ये जो शीर्षक अगस्त कलिका थी वो क्या थी अपनी, अचल गतिशील, अचल पोषक तत्व, ठीक है, सॉरी, अचल पोषक तत्व है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, एक इसके बाद में एक नोट उतार लेना आप। नोट था अपना जो फास्फोरस होता है, ठीक है, फास्फोरस क्या है कि मर्दा में तो अचल होता है, ठीक है। इसके बाद में पौधों के अंदर क्या होता है, गतिमान होता है। इधर नोट एक बार यहाँ पर उतार लिया, नोट लगा के, फास्फोरस, सॉरी, मर्दा के अंदर अचल व पौधों में
पौधों में गतिमान होता है, ठीक है। इस लाइन को भी उतार लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद में जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल कौन सी धातु पोषक तत्व कौन सा है अपने, इसको नॉन मेटल के अंदर धातु होती है अपनी नॉन मेटल, नॉन मेटल में आता है बोरोन, धातु है, ठीक है। अब इसको एक बार उतार लीजिए, आप बाद में उतार लीजिए, एक बार इसको मैं पहले एक बार समझा देता हूँ आपको, ठीक है। अपने हैं एक जो प्लांट होता है, पौधा होता है, ठीक है, उसके अंदर अपन कैसे जाने की पोषक तत्वों की, कौन से पोषक तत्वों की अपने को कमी है, ठीक है। तो आप पत्तियों को देखकर बता सकते हो, आप प्लांट को देख के बता सकते हो इसके अंदर कौन से पोषक तत्वों की कमी है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जो ऊपरी पत्तियां होती है, ठीक है, शीर्ष के अंदर जो आपको कुछ भी रोग दिखाई दे, उसके अंदर कौन से पोषक तत्वों की कमी होती है, एक तो कैल्शियम और एक बोरोन की, ठीक है। इसकी ट्रिक होती है कब हो जाए, मतलब जो कैल्शियम और बोरोन का रोग है वो कब भी हो जाए, मतलब कोई पता नहीं है कि कब हो जाए, ठीक है। अब जो कैल्शियम का है, आपको अगर ऊपरी पत्तियां अगर हुकनुमा या फिर जो पत्तियों का किनारा है वो अगर मुड़ा हुआ दिखाई दे, ठीक है, तो वहां पे आपको कैल्शियम की कमी दिखाई देगी, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं नीचे, नई एवं ऊपरी पत्तियां। नई एवं ऊपरी पत्तियों की जो एक ट्रिक है शानदार, सपी मनकु मतलब होता है सल्फर हो गया, फेरस हो गया, कॉपर हो गया और एक हो गया अपना मैग्नीज। अब इसके अंदर देखते हैं अपन जो सकू होता है, इसकी ट्रिक याद रखना, सकू के अंदर जो पीली पत्तियां हो जाती है, ठीक है। और सकू मतलब जो सकू का स्वभाव होता है कैसा होता है, पीला होता है, ठीक है। ऐसे याद रखना, ट्रिक के साथ याद रखना, जब तक तो आप याद रखेंगे इसके अलावा कुछ नहीं होगी। मतलब मान लो कि अगर आपको अगर पीली पत्ती हो जाती है तो सकू का स्वभाव कैसा होता है, पीला, ठीक है। इसके बाद में है फेरस और मैग्नीज। फेरस और मैग्नीज के अंदर जो अपना होता है, जो पत्तियां क्या के अंतःशिरा हरिमाहीनता हो जाती है, पत्तियों के अंदर रोग कौन सा हो जाता है, अंतःशिरा हरिमाहीनता, ठीक है। ये अपना नई एवं ऊपरी पत्ती होगी, ठीक है। इसके बाद अपन निचली एवं पुरानी पत्तियों पर चलते हैं। इसके अंदर कौन से पोषक तत्वों की कमी होती है, एक तो होती है एनपीके, एमजी, एमओ, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। अब है जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के अंदर जो अगर पीली पत्तियां हो जाती है, निचली वाली पत्ती है, ठीक है। यहाँ पर तो किसकी कमी थी, सकू की, सल्फर और कॉपर की नई पत्तियों पर। तो अगर प्लांट के मतलब जो जमीन होती है उसके जस्ट ऊपर से सतह पर अगर आपको ये पत्तियां अगर पीली दिखाई दे तो किसकी कमी है, नाइट्रोजन की। अपने को तुरंत नाइट्रोजन का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद में है फास्फोरस। अगर पुरानी पत्तियां अगर निचली पत्तियां अगर बैंगनी या गुलाबी रंग की हो जाए, अगर आपको बैंगनी और गुलाबी रंग की दिखाई दे तो उसके अंदर फास्फोरस की पोषक तत्व की कमी है। इसके बाद में पोटेशियम और मोलिब्डेनम। अगर मर्त धब्बे दिखाई दे अगर आपको पत्तियों पर, तो आप किसका छिड़काव करोगे, पोटेशियम और मोलिब्डेनम की कमी हो जाती है पत्तियों के अंदर। इसके बाद में है मैग्नीशियम, ये वही है अंतःशिरा हरिमाहीनता। इसके बाद में आप नोट उतार लीजिए कि जो फास्फोरस है वो पौधों के अंदर तो क्या होता है, एक अचल होता है, और सॉरी मर्दा के अंदर तो अचल होता है, और पौधों के अंदर कैसा होता है, एक गतिमान होता है, मतलब गतिशील होता है। और एक लास्ट में लाइन उतारना, नॉन मेटल मतलब अधातु पोषक तत्व कौन सा है, बोरोन, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए और क्लास को लाइक भी जरूर कीजिए। और जो दोस्त इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जब तक जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।